कैसे हैं सारे बच्चे? सभी बच्चे अच्छे हैं और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो बेटा आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है ये है अपने हेल्थ फैक्ट्स पे, यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, उसे कैसे हम बेटर रख सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे हम अपने शारीरिक रूप से और साथ ही साथ बेटा अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, पढ़ने में मन नहीं लगना, सुस्ती। ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही है, जो बड़े हैं वो उनकी भी बात हो रही है। लेकिन बेटा अभी जो आप लोग जिस स्टैंडर्ड में हो, जिस एज में हो, उस टाइम पे हमारा क्या रहता है, ग्रोथ पीरियड रहता है, यानी कि हम क्या करते हैं, काफ़ी अच्छे से हमारी ग्रोथ होती है मेंटली एंड फिजिकली बोथ। तो उस टाइम पे हमें क्या क्या खाना चाहिए, किन किन चीज़ों की हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम बहुत ही फिट और हेल्दी रहे और हमारा जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से हो। तो बच्चों आज का जो ये सेशन होने जा रहा है ये आपके हेल्थ फैक्ट्स पे है कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो जल्दी से सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे फटाफट से। और बेटा ये जो आपका चैनल है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। क्लास 6 के जो हमारे बच्चे हैं जल्दी से बेटा इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साथ ही साथ हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसके क्वेश्चंस या फिर थ्योरी जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो बीच बीच में बेटा ऐसे कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको जो भी वीडियोस अपडेटेड रहे वो आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। और आगे बच्चों ये सबको चैनल पता है ना, क्लास 6 हिंदी मीडियम से ये चैनल है, इसी को आपको सब्सक्राइब करना है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो हेल्थ फैक्ट्स में तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि जानने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए। अगर आप जरा देखोगे तो हम बेटा डेली लाइफ में बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, है ना, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं। तो आज का सेशन बेटा हम सिंपली फ्रूट को लेकर के करने वाले हैं कि आखिर उन सभी चीज़ों को खाने से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और वो हमारे सेहत के लिए कैसे अच्छा होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा पाइन एप्पल है ना, उसके बाद यहाँ पे ग्रेप्स अंगूर है, सेब है, इसके बाद अनार है, चेरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बनाना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हर एक सारे फ्रूट्स के बारे में नहीं, जो बेटा बेसिकली हम लोग खाते हैं इन जनरल रेगुलरली हम खाते हैं उन फ्रूट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर कोई भी खाना हम खाते हैं तो बेटा उसमें अगर हम डाइट ले रहे हैं, अच्छा डाइट ले रहे हैं, तो उसमें हमें क्या होता है बेटा, बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे बेटा कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं और वो क्या करते हैं हमारे शरीर के लिए, वही हमारे शरीर के लिए कार्य करते हैं, वर्क करते हैं हमें फिट रखने में। ठीक है, तो अगर मैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं ताकि ये जो आप देख रहे हो वीडियो इसमें और भी आपको मजा आए, तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, उसके बाद बेटा होता है प्रोटीन, सभी बच्चों ने नाम सुना होगा और क्लास 6 का सेकंड चैप्टर भी बेटा इसी से रिलेटेड है। प्रोटीन हो गया बेटा, वसा हो गया, फैट जिसे हम कहते हैं, विटामिन हो गया, है ना, विटामिन, उसके बाद खनिज हो गए जैसे बेटा आयरन, कैल्शियम वगैरह वगैरह। ठीक, ये सभी क्या होते हैं बच्चा, ये सभी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब अपन जाते हैं मार्केट, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, कोई भी जंक फूड खा लिया, मम्मी मैगी बना दो, है ना, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी बेटा खाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उन जगहों पे हम इन पोषक तत्वों से भरी हुई चीज को अगर हम खाएं तो वो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक, तो चलिए कुछ फल के बारे में आज हम जानते हैं कि उन फल को खाने से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद होते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ तक की बातें सभी को समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा देना फटाफट से। और अब बेटा बढ़ते हैं आगे। तो देखो सभी को दिख रहा है इमेज, सभी को दिख रहा है, देखो क्या है इमेज में, जल्दी से नाम बता दो फटाफट से,
क्या है बेटा? एप्पल, सेब। ठीक, ये क्या बेटा? एप्पल है। कितने बच्चों को एप्पल पसंद है खाने में? कितने बच्चों को एप्पल अच्छा लगता है? सभी को लगता होगा, है ना? फ्रूट्स तो सबके फेवरेट होते बेटा, तो एप्पल सबको पसंद होगा। तो बच्चों यहाँ जो ये एप्पल अपन खाते हैं, है ना, जो सेब हम लोग खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? क्या मुझे कोई बच्चा आंसर बताएगा? जल्दी से मुझे बता दो, क्या पाया जाता है बेटा इसमें? बताओ बताओ जल्दी से। तो बेटा सबसे पहली बात, जो ये सेब है इसमें बेटा डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डाइटरी फाइबर्स। और वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? जो बेटा हमारा जो पाचन है ना, खाना हम खाते हैं और उसके पाचन में ये एप्पल जो है बहुत मदद करता है। यानी अगर आप खा रहे हो कोई भी चीज, अगर सुबह सुबह उठ के मुंह हाथ धो करके एक एप्पल हर सुबह अगर आप खाते हो तो आपको बेटा डाइजेशन में, फूड डाइजेशन में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं। दूसरी बात बेटा, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको और भी क्या मिल गई? और आपको मिल गए विटामिन। अब विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या करता है? क्या किसी बच्चे को पता है कि विटामिन बेटा हमारे शरीर के लिए क्या करता है? बताओ जल्दी से, क्या करता है? तो बेटा विटामिन हमारे शरीर के लिए हमें क्या करता है? रोगों से लड़ने के लिए मदद करता है। क्या करता है? विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सभी के बेटा अलग अलग काम होते हैं। अगर हम ऐसे देखें विटामिन के बारे में तो वो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है रोगों से लड़ने के लिए। ठीक, तो एप्पल के बारे में समझ में आ गया। चलो एक और हम समझते हैं फ्रूट के बारे में। ये क्या है बेटा? जल्दी बताओ, सभी को दिख रहा है? पपीता, पपाया। ये भी बहुत बच्चे खाते होंगे बहुत ही शौक से। पपीता भी बेटा खाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होता है या नहीं होता है? जल्दी बताओ, होता है बेटा? चलिए, तो ये जो पपीता है जब अपन खा रहे होते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा न्यूट्रिएंट्स जाता है बेटा? बताओ जल्दी से। तो पपीता खाने से मैम हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना? क्या मिलता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट मैम हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट गया तो क्या किया वो हमारे लिए? वो हमारे लिए जैसे डाइटरी फाइबर्स ने हमारे डाइजेशन को अच्छा रखा, तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करता है बेटा? ऊर्जावान करता है। शरीर को ऊर्जावान रखता है। ठीक है, क्या रखता है बेटा? ऊर्जावान। यानी कि पपीता अगर आप खाते हो तो आपको बेटा इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। और अगर आपके शरीर में एनर्जी रहेगी तो आप कोई भी काम को बहुत ही फुर्ती से करोगे। तो ये हमारे लिए हेल्दी फ्रूट है। और देख सकते हो, अगर आपसे पूछे कि भाई पपीते खाने के क्या फायदे हैं, तो आप बोलोगे कि देखो भैया पपीते में कार्बोहाइड्रेट होता है और वो हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट का काम ही होता है कि वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो, इस इमेज में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? इस इमेज में क्या क्या चीजें दिख रही हैं? फटाफट से बताओ एक बार, जल्दी से फटाफट से बताओ क्या क्या चीजें दिख रही है? बताओ फटाफट से। चलो, तो यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे बेटा मछली है, अंडे हैं, है ना, बहुत सारे मिक्स हैं, अंडे हैं, पनीर है, ठीक, ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स, ठीक। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद यहाँ पे देखो, मतलब वेज भी है और नॉन वेज भी है, दोनों साथ में। और साथ ही साथ काजू, रोस्टेड काजू है, उसके बाद जो बादाम होता है वो है, ड्राई फ्रूट्स हैं। अब इन सभी चीज़ों को खाने से हमें क्या लाभ मिलता है? अगर आपसे पूछे कि बेटा ये बताओ कि इन सभी को खाने से हमें क्या मिलता है, तो आप क्या बताओगे? फटाफट से बताओ। तो बेटा इससे खाने से हमें वसा यानी कि फैट, है ना,
वसा हमें मिलता है, और वसा का भी बेटा कार्बोहाइड्रेट जैसा काम होता है। वसा का भी क्या काम होता है? शरीर को ऊर्जा देना। क्या देना बेटा? ऊर्जा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम वसा का भी वही काम है और कार्बोहाइड्रेट का भी वही काम है, तो विच वन इज बेटर? तो बेटा जरूरी दोनों चीजें हैं, लेकिन वसा जो है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा जल्दी आपको एनर्जेटिक बनाता है। क्या बनाता है? ज्यादा जल्दी एनर्जेटिक बनाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इससे बेटा हमें क्या मिलता है? फैट। ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे बेटा देखो बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो ये बताओ क्या दिख रहा है आप लोगों को इमेज में? ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? बताओ जल्दी से, ये क्या दिख रहा है बच्चों? बताइए क्या दिख रहा है आपको? तो बेटा ये तो दाल हमें दिख रहा है, मस्त तड़का लगा हुआ दाल है ना, दाल है। चलिए, उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे मछली है ना। उसके बाद हमें क्या है? यहाँ पे चिकन है, उसके बाद राजमा है, उसके बाद बादाम है ना। उसके बाद क्या हमें दिख रहा है भाई? अंडे दिख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो आप देख रहे हो, दाल हो गए, राजमा हो गए, उसके बाद बादाम हो गया बेटा, है ना। ये सभी चीजों को खाने से हमें क्या मिलता है? तो इन सभी चीजों को खाने से हमें मिलता है प्रोटीन। क्या मिलता है बेटा? प्रोटीन मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दाल में। इसीलिए हमें सिर्फ ये नहीं कि हमने रोटी सब्जी खा ली या फिर हमने दाल चावल खा लिया, सब्जी चावल खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दाल हमें एक अच्छे मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन रहता है। तो अब आप बोलोगे कि मैम प्रोटीन पे आप इतना क्यों जोर दे रहे हो कि प्रोटीन खाना चाहिए? तो बेटा प्रोटीन जो होता है ये शरीर वर्धक होता है। ये जो पोषक तत्व है ये बेटा क्या होता है? शरीर वर्धक, यानी आपके शरीर को बिल्ड करता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, तो जो भी भोजन होते हैं, जैसे कि ये आप कर रहे हो दाल, ये सब जो बेटा जैसे कि आप इसे भोजन के रूप में अगर ले रहे हो तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है वो बेटा क्या होते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सभी बच्चे को? हाँ या ना? जल्दी से एक बार बता दो कमेंट में फटाफट से, शरीर वर्धक भोजन सभी बच्चे को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेटा ये सारे इमेजेस मैं दिखा रही हूँ इसीलिए क्योंकि ये हम लोग डेली लाइफ में खाते रहते हैं, इसीलिए मैं उन्हीं चीजों को दिखा रही हूँ जो कि अपन यूज करते हैं। लेकिन वही बात आती है कि आखिर हम क्यों खा रहे हैं या फिर हमें अपने डाइट पे क्यों ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब देखो क्या आ गया, बताओ जल्दी से, ये क्या है बेटा? बताओ जल्दी से, ये क्या है? तो ये है गाजर। वेरी गुड। ये क्या है बेटा? गाजर है। गाजर क्यों खाना चाहिए भाई? गाजर क्यों खाना चाहिए बताओ भाई, सबको पता होगा। तो देखो मैम जो है, मैम चश्मा लगाई हुई है ना। मैम चश्मा क्यों लगाई हुई है? क्योंकि मैम की आंखें खराब है इसलिए लगाई हुई है ना, शौक से थोड़ी ना लगाएगी। शौक से लगाएंगे बेटा दूसरा चश्मा लगाएंगे, ठीक है, सन ग्लासेस लगाएंगे। लेकिन ये जो चश्मा लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है? क्योंकि मैम का जो आंख है वो थोड़ा कमजोर हो गया है। क्यों कमजोर हो गया है वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। वो इसीलिए कमजोर हुआ है बेटा क्योंकि उस टाइम पे मेरे शरीर में विटामिन ए की कमी हुई होगी। हमारे शरीर में जब भी बेटा कोई भी चीज की कमी होती है तो उसका अफेक्ट हमारे बॉडी पे दिखता है, ठीक है। तो अगर आप गाजर बेटा बहुत इजीली अवेलेबल होता है हमारे मार्केट में, तो अगर आप एक गाजर दिन में आप खाते हो तो आपकी जो बेटा आंखें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर का, वो आपका तंदुरुस्त रहेगा। क्या रहेगा बेटा? तंदुरुस्त रहेगा। क्यों? क्योंकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछेगा बेटा। विटामिन ए पाया जाता है, ठीक। और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिखते जाओ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो, या फिर फटाफट से लिखते जाओ कि एक गाजर हमें खाना ही खाना है, ठीक है। चलिए अब बेटा जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे,
ऑरेंज आ गया। गाजर के बाद कौन सा आ गया? ऑरेंज हमारे पास, यानी कि संतरे। ठीक, संतरा भी खाते हो, ये भी बेटा इजीली अवेलेबल होता है। तो नींबू बेटा, नींबू हो गए, संतरे हो गए, ये सभी जो इसके बाद टमाटर हो गया, ये सभी जो बेटा आपके फ्रूट्स होते हैं, ये इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? विटामिन सी। इसे बोला जाता है सिट्रस फ्रूट। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, नींबू, संतरे, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आप कभी कभी सुनते भी होंगे कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है, विटामिन ए की कमी हो गई है। तो वो क्या है, वो कैसे पूरा होगा? वो पूरा होगा विटामिन सी जो जिसमें वह रहता है, यानी कि जैसे इन सभी फ्रूट में। अभी बेटा कोरोना काल जो हमारा स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर हमें क्या प्रिस्क्राइब करते थे कि हमारी इम्यून को, हमारी जो क्षमता है शरीर की रोगों से लड़ने की, उसे बूस्टअप करना है। तो उन्होंने ये बोला था कि विटामिन सी हमारे शरीर में ज्यादा होना चाहिए। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स जैसे टैबलेट वगैरह भी हम लेते थे, लेकिन हम दवाइयों पे क्यों जाए अगर हमारे पास नींबू, संतरे बेटा इजिली अवेलेबल होते हैं, है ना। तो इसे आराम से आप खा सकते हो, जिससे विटामिन सी बेटा बहुत जल्दी आपके शरीर में बूस्ट होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए, अब बेटा विटामिन बी के भी कुछ स्रोत हैं। विटामिन बी की अगर मैं बात करूं तो जैसे बेटा लीवर होता है, जैसे बकरे वगैरह का जो लीवर होता है यकृत, वो भी खाया जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें विटामिन बी पाया जाता है। उसके बाद बहुत सारे बेटा जैसे कि राजमा वगैरह हो गया, ये सभी में भी विटामिन बी आपका पाया जाता है, जो भी ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, नेक्स्ट देखो, लाल लाल टमाटर आ गया आपके पास। अब मुझे ये बताओ टमाटर में क्या पाए जाते हैं? टमाटर में बेटा क्या पाए जाते हैं? बताओ जल्दी से। अभी अभी एग्जाम्पल मैंने बताया, टमाटर में क्या पाया जाता है बेटा? तो इसमें भी मैम विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। सैलेड में अपन यूज करते हैं, टमाटर को सैलेड में यूज करते हैं ना। कौन बच्चे को पसंद है टमाटर में सैलेड? खाना चाहिए बेटा। जैसे कि आप खाना खाने बैठे हो, एक टमाटर काट के उस पे ले लो, उससे क्या होगा? उससे बेटा विटामिन सी की पूर्ति आपके शरीर में होती रहेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, ये देखो बेटा, ये कौन सा फ्रूट है? हनुमान जी ने इसे फल समझ के खा लिया था, याद है कुछ? ये कौन है? बताओ जल्दी से। ये स्टोरी पता है आप लोग अगर देखते होगे तो जो हनुमान जी थे उन्होंने फल समझ के खा लिया था और बहुत बड़ी घटना होते होते बची थी, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा गया है। तो बताओ ये क्या है बेटा? तो ये फ्रूट नहीं, ये हनुमान जी के लिए फ्रूट था, लेकिन अपने लिए ये है सन। ये क्या है बेटा? सूर्य है। ठीक है, अब मैम ये आप ये क्यों दिखा रहे हो हमें? अभी तो आपने फ्रूट्स की बात करी, अब अचानक से सूर्य देवता कहाँ से आ गए? तो बेटा ये जो धूप है, सूर्य से हमें क्या मिलता है? धूप मिलता है ना। अभी ठंड के मौसम में आप बाहर निकल के जाते हो धूप सेकने के लिए, तो हमें अच्छा लगता है, हमें हीट मिलती है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या मिलता है सूर्य से? ये बेटा नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है विटामिन डी का। किसका सोर्स है बेटा? विटामिन डी का सोर्स है। डायरेक्टली आपको विटामिन डी का सोर्स है, डायरेक्टली आपको मिलता है। और विटामिन डी बेटा क्या करते हैं? आपके बोन्स वगैरह को मजबूत बनाए रखते हैं। उसी तरह से कैल्शियम हो गया, कैल्शियम वगैरह बेटा, दूध वगैरह आप पीते हो, उससे क्या मिलता है? लगभग सभी पोषक तत्व दूध में रहते हैं। तो वो हमें क्यों पीना होता है हमें? क्योंकि उसमें लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसके बाद बेटा आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आयरन की कमी हो गई है ना। डॉक्टर बोलते हैं आयरन की कमी हो गई है, ये टैबलेट ले लो, ये आयरन की पूर्ति कर देगा। ऐसा सुनने में आपको आता होगा। तो हम दवाई क्यों ले? अगर बेटा हमें आयरन यानी कि लौह तत्व की कमी हो गई है, हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई है, तो हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, जैसे कि पालक हो गया, धनिया हो गए बेटा, जो भी जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं
अगर वो आप खाते हो डेली बेसिस पे तो बेटा जो आयरन की कमी है हमारे शरीर में उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपको कार्बोहाइड्रेट अगर चाहिए, आलू खाओ, आलू सभी को पसंद होता है। आलू में क्या होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये सभी बेटा कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे, हेल्थ फैक्ट्स थे जो कि आपको ध्यान में रखना है। जितने भी मैंने बेटा अभी फ्रूट्स वगैरह दिखाए ये हम यूजुअली खाते हैं और इसके खाने से हमें क्या क्या फायदा है वो आप देख सकते हो। क्या क्या मैंने बता दिया, टमाटर के बारे में बता दिया, विटामिन सी हमें इससे मिलता है। ऑरेंज बता दिया, इससे भी बेटा विटामिन सी हमें मिलता है। गाजर से विटामिन ए हमें मिलता है जो हमारे आंखों को मजबूत करता है, हमारे रोशनी को, हमारे आंखों को मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है। उसके बाद बेटा हमने प्रोटीन के सोर्स देख लिए, सबसे अच्छा सोर्स है बेटा दाल, है ना। उसके बाद अंडे वगैरह हो गए, राजमा वगैरह, ये बेटा फैट इससे हमें मिलता है पनीर वगैरह खाने से। पपीता से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेब से हमें क्या मिलता है? डाइटरी फाइबर्स, और साथ ही साथ विटामिन भी इसमें होते हैं। और डाइटरी फाइबर्स हमारे पाचन शक्ति को अच्छा करता है, ठीक है, जो भी डाइजेशन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ फ्रूट्स के नाम थे जो हमें बेटा डेली बेसिस पे खाना चाहिए, और खास करके बच्चों को, क्योंकि बेटा अभी हमारा क्या होता है? ग्रोथ पीरियड होता है। तो अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे, अगर हम बैलेंस फूड खाएंगे, और संतुलित आहार बेटा वो आहार है जिसमें सभी लगभग पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये सभी क्या बेटा खाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चा आई होप कि ये जो आपका आज की जो क्लास है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। और साथ ही साथ बेटा क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है भोजन के घटक, उससे रिलेटेड ये था बेटा, और साथ ही साथ ये था हमारा हेल्थ फैक्ट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत जोर शोर से खाना है। ठीक है, चलिए, तो आज की जो बेटा क्लास है ये सिंपल था हमारा हेल्थ फैक्ट पे। इसी तरह से बेटा और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए मैं लेकर के आऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।